Hello students, I am Kamlesh Bes and you are watching your favorite educational channel इस एग्जाम। आइए हम अनीता और हनी बीच के बारे में कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हनी बीच को भगाने के लिए धुआं किया जाता है ताकि यह धुआं जब उनके ऊपर पड़े तो वो भागने लगती हैं। ठीक है, तो अनीता के पास कुछ ऐसा ही बॉक्स था और हर एक बॉक्स के अंदर 8 से 10 फ्रेम्स होती हैं लकड़ी की बनी हुई। तो यहाँ पे वुडन फ्रेम्स हैं, यानी लकड़ी की बनी हुई फ्रेम होती हैं और इन फ्रेम पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाई हुई हैं, यानी शहद बनाई हुई हैं। ठीक है, तो एक एक फ्रेम को निकाला जाएगा और उस पर जो भी मधुमक्खी बैठी है उनको हटाया जाएगा। ठीक है, तभी तो उनका हम शहद निकाल पाएंगे। ठीक, तो ऐसे इसको हटाया जा रहा है, प्रत्येक फ्रेम से मधुमक्खी को हटाया जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, आपको पता होगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है तो सबसे ऊपर वैक्स की कवरिंग होती है। मधुमक्खी अपना शहद बनाती है, उसके ऊपर एक वैक्स की परत होती है। तो उस वैक्स की परत को हम काट के अलग करेंगे, यानी हटाएंगे, थोड़ा थोड़ा छील के हटा देंगे, ऐसे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। ठीक है, तो हर फ्रेम से वैक्स को अलग कर दिया जाएगा और एक बड़ी सी मशीन जैसी रहती है उसके अंदर उस फ्रेम को रख दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक फ्रेम से वैक्स को हटा के बड़ी सी मशीन के अंदर रख देंगे और उसे स्विच ऑन करते ही घूमने लगेगा वो। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे मशीन का, मशीन घूमने लगेगा अच्छे से, जिससे क्या होगा, जो उसका शहद था वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा और ये जो लकड़ी की फ्रेम है वो बस रह जाएंगी और उनका जो पूरा शहद है नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो लकड़ी की फ्रेम है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे और इनको हम पैक करके अच्छे से रख देंगे। ठीक है, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो शहद है उसको हम छानेंगे और प्रोसेस करेंगे, तब जाके पैकिंग वगैरह करके फिर से हम मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो बॉटम में जो शहद जमा हो गया था उसको हमने छन्नी लगाया, अच्छे से छाना है। ठीक, 2-3 परत परत बाई परत छानते हैं अच्छे से। ठीक, जैसे ही छनता जाएगा उसको एक बक्से में भर लेंगे, एक बड़े से प्लास्टिक की बॉक्स में भर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा प्लास्टिक की बॉक्स। प्लास्टिक की बॉक्स भरने के बाद हम एक बार उसे फिर से छानेंगे। ठीक है, यानी सबसे अंतिम बार छानेंगे और जो छानने के बाद जो मिलेगा उसको हम बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा बॉक्स, छोटे छोटे बहुत ही अच्छे अच्छे बॉक्स हैं और इन बॉक्स में हम शहद भर के दे देंगे बाज़ार में। अब हम समझते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन से हनी बीज रहते हैं। तो ज़्यादातर वर्कर्स भी रहती हैं, यानी श्रमिक मधुमक्खी जो छत्ते को बनाती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, उसकी रखवाली करती हैं। ठीक है, जो हमको डंक मारती है ना, वो श्रमिक मधुमक्खी होती है, यानी वर्कर्स भी। और एक रानी होती है जिसको क्वीन भी बोला जाता है, जो सबसे बड़ी रहती है। तो यहाँ पे आप क्वीन बी को देख पा रहे हो, जिसके सर पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्वीन बी क्या करती है, अच्छे से जो छत्ता होता है उसको साफ़ सुथरा देखती है कि है कि नहीं, और देखने के बाद उसमें वह अपना अंडा देती है। तो देखो वह कैसे अंडा दे रही है, जो उसका अंडा है उसके एब्डोमेन में रहता है और वह धीरे 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 उस अंडे को निकालने की कोशिश करती है और यहाँ पे वह एक अंडा दे चुकी। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके पूरे छत्ते भर में अंडा दे देती है। एक दिन में लगभग 1500 से 2000 अंडे देती है। अब वह छोटा सा बच्चा देखो बाहर निकल रहा है। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारी मधुमक्खी पैदा होती जाती हैं। ठीक है, अब जो मेल मधुमक्खी होता है उसका काम इतना ही होता है कि वह रानी मधुमक्खी के साथ मेटिंग करे और उसके बाद वह मर जाए, बस इतना ही रहता है उसका काम, और कोई काम उसका नहीं होता। ठीक है, तो मेल मेटिंग करने के बाद मर गया। अब आप पेन और कॉपी लेके बैठो और इन सारी चीज़ों को नोट करते जाओ अपनी कॉपी में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, लिखना है, पढ़ना है। ठीक है, और कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। ठीक, और एक बात बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। वह किसी भी स्कूल से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी जाने आप भी जानो, अच्छे से पढ़ाई करो और मोबाइल का यूज कम किया करो, आवश्यकता के अनुसार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक।